आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5.6 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप तो जानते हैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है बेटा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा 2t। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x वैसे टी स्क्वायर का 2t। इस तरह से डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 480। सिमिलरली इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू ए इज द कॉन्स्टेंटर एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 4 इज 4t क्यूब। ओके, तो इस तरह से डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी 480 क्यूब। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट डी डी एक्स ऑफ वाई। d dx of y is equal to d dt of y upon d dt of x। ठीक, तो d dx of y is equal to d dt of y, इसकी वैल्यू है 480 क्यूब। d dt of x की वैल्यू क्या है, d dt of x है 480। ठीक, अब ये वैल्यू जो भी कैंसल आउट होना चाहें कैंसल कर सकते हैं। 4 से 4, a से a, t से इसकी एक पावर भी कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से बेटा डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी टी स्क्वेयर इन दिस क्वेश्चन। ओके, अगेन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन in this question our parameter is what? The parameter is theta. Then we have to differentiate these parametric equations with respect to theta. So differentiating with respect to theta, d theta of x is equal to a and the differential coefficient of cos theta is minus sin theta. Okay, again differentiating with respect to theta, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू बी cos थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन थीटा। सो दिस इज dy बाई डी थीटा। ओके, अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, उसके लिए डी डी थीटा ऑफ वाई में से डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई इज माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स माइनस ए साइन थीटा। माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसल। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन ए। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Again in these parametric equations our parameter is t. Parameter is t. Then we have to differentiate with respect to t both the equations. Differentiating with respect to t, इसको करेंगे this will be d dt of x is equal to cos t, sin t का डेरिवेटिव cos t। अब इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t।
टी के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉस 2t का करेंगे, कॉस 2t का करेंगे तो वो आएगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो ये 2 और आ जाएगा साथ में इसके। ठीक है, तो ये डी डी टी ऑफ वाई निकाल लिया हमने। अब बड़ी आसानी से हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं। उसके लिए डी डी टी ऑफ वाई में डी डी टी ऑफ एक्स से डिवाइड करना होता है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ वाई मीन्स माइनस 2 साइन 2t अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स मीन्स कॉस टी। हम चाहें तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर सकते हैं, जैसे -2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -4 साइन टी। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 में डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। अब प्लीज इसे नोट कर ले, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इससे भी सॉल्व करके डी डी एक्स ऑफ वाई हमको चाहिए, तो यहां पर भी वही प्रोसीजर, पैरामीटर क्योंकि यहां पर t है इसलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू 4, क्योंकि t का 1 हो जाएगा। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे डी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव, जैसे 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी के लिए होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो ये डी डी टी ऑफ वाई मिला हमको। अब हम बड़ी आसानी से डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं। उसके लिए डी डी टी ऑफ वाई में से डी डी टी ऑफ एक्स का भाग देना पड़ेगा आपको, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई, दिस इज -4 अपॉन टी स्क्वेयर, -4 अपॉन टी स्क्वेयर, एंड डी डी टी ऑफ एक्स इज 4 से 4 कैंसिल। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -1 अपॉन टी स्क्वेयर, -1 अपॉन टी स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको क्योंकि इसमें पैरामीटर कौन है, थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा, कॉस 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, कॉस जैसे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो कॉस 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा के लिए 2 और आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो इस तरह से ये डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और आप चाहें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, या आप ऐसे ही लिखा रहने दें, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम ओपन कर देंगे साइन 2 थीटा। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, इधर भी
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ये डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू मिली हमको। ठीक, हमें तो डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो अगर डी एक्स ऑफ वाई हमको चाहिए तो उसके लिए फिर से वही प्रोसीजर, डी एक्स ऑफ वाई के लिए डी थीटा ऑफ वाई में डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं। डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ वाई, डी थीटा ऑफ वाई इज कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स इज माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसके आंसर में ऐसे ही दिया जा रहा है या कुछ कैलकुलेशन हो रही है। 5.6 और 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है, cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओ नो, आई एम सॉरी, 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे कैलकुलेशन नहीं कराई जा रही है तो नहीं करते, आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये आपको मिलेगा डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा के लिए 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये डी थीटा ऑफ एक्स आ गया। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको करेंगे तो डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए 1 के लिए 0 और कॉस थीटा के लिए माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो डी एक्स ऑफ वाई चाहिए तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स। देन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ वाई, डी थीटा ऑफ वाई माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स। दिस इज ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से आप ए को कैंसिल कर सकते हैं। डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल, क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। देन आवर डी एक्स ऑफ वाई विल बी माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये आंसर आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई का इस क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस कॉट थीटा बाई 2। ओके, तो बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।